किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 19वें बाब की तिलावत। और अखीब ने सब कुछ जो एलिय्याह ने किया था और यह भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजबल को बताया। सो एजबल ने एलिय्याह के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह न बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दस्त में निकल गया और झाव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वो झाव के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो, एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कि यह सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया और वहां एक गार में जाकर टिक गया। और देखो, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि ऐ एलिय्याह, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़बहों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे है। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजले में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिय्याह ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उससे ये आवाज आई कि ऐ एलिय्याह, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़बहों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। खुदावंद ने उसे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो तू हिजाइल को मसा कर कि आराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा कर कि इसराइल का बादशाह हो, और अबीर महूले के अलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिय्याह उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे किया क्या है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिय्याह के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। आमीन।